देखिए एक क्वेश्चन और है कि लाप्लास ऑफ 1 प्लस टी ई टू पावर माइनस टी का होल क्यूब। अब सिंपल सी बात है, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, इनको हम कैसे करें, होल क्यूब घुसा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, चूँकि हमको याद ही नहीं है क्या होता है, पूरा बोलिएगा एक्सप्लेन करके। हैं, हाँ ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फैक्टर होते हैं मैडम, ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्ट। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये होता है। हमने हाई स्कूल लेवल तक पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, लेकिन हम इन ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, उस ब्रैकेट को खोलेंगे और ए माइनस बी क्यूब में भी ब्रैकेट को खोलेंगे। ए माइनस बी क्यूब में नेगेटिव पॉजिटिव होने में थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, तो उसको याद करने का तरीका समझ लीजिएगा। चूँकि जब ए माइनस बी करोगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो जहाँ पे बी की पावर ऑड होगी वो टर्म नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ बी क्यूब है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ बी की पावर 1 है ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या होगा। अब आप कहेंगे सही बताइए, जब ए प्लस बी होल क्यूब यहाँ दिया है तो काहे को ए माइनस बी क्यूब डिस्कस कर रहे हो, पर जो हो रहा वही डिस्कस करो ना, अलग से क्यों कोई चीज़ बताते हो। छोड़िए, एल ऑफ पहले हम ए प्लस बी होल क्यूब करते हैं। देखिए ए क्यूब यानी 1 प्लस इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, टी क्यूब ई टू पावर माइनस 3t आएगा। एक्चुअली में आपको करना है टी ई टू पावर माइनस टी का होल क्यूब, तो होल क्यूब इस पर भी चढ़ेगा और इस पर जो चढ़ेगा ई टू पावर माइनस टी पे जो चढ़ेगा उसमें पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलिए ये क्यों बता रहे हो, वो तो हम बीएससी में, हाँ हमको तो ये आता है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। प्लस 3 ए बोले तो 1 और जब इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस का 2t और प्लस 3 ए स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर तो आएगा टी ई टू पावर माइनस का टी। ये हो गया, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह लिख देंगे। एल ऑफ 1 प्लस ई टू पावर माइनस 3t इंटू टी क्यूब प्लस 3 ई टू पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 ई टू पावर माइनस टी इंटू टी, ये आपका हो गया। ठीक, अब बताइए क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, सावधान, इसमें एक काम करते हैं कि एल ऑफ 1 अलग कर दें प्लस एल ऑफ टी क्यूब ई टू पावर माइनस 3t अलग कर दें प्लस 3 बाहर कर दें, एल ऑफ टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2t अलग कर दें प्लस 3 बाहर कर दें, एल ऑफ टी इंटू ई टू पावर माइनस टी अलग कर दें। अब देखो ये चूंकि एस कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ एस लिखा हुआ है, इतना गंदा भी नहीं लिखा है, एस दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अब देखो ध्यान से, नियमतः आपको टी क्यूब का अलग निकालना पड़ेगा, टी स्क्वायर का अलग निकालना पड़ेगा और टी का अलग निकालना पड़ेगा, नियम तो यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अलग से निकाल लेंगे, वी नो दैट, इसको रब कर दें, वी नो दैट एल ऑफ टी क्यूब क्या होगा, फैक्टोरियल 3 अपान एस की पावर 4। अच्छा, एल ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपान एस की पावर 3 और एल ऑफ टी क्या होगा, फैक्टोरियल 1 अपान एस की पावर 2 यानी 1 अपान एस स्क्वायर। ये होता है, ये लिखना पड़ेगा आपको भाई। यहाँ पर टी क्यूब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ टी स्क्वायर पड़ेगी, यहाँ टी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, ये होता है। ठीक है, सो फिर सो लगाएंगे यहाँ पर और सो लगा के सो जाएंगे, कैन काम खत्म। एल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1/s प्लस, सावधान, एल ऑफ टी क्यूब क्या हुआ, एल ऑफ टी क्यूब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 अपान एस की पावर 4, यही था ना। हाँ तो 6 कह दो, ये 6 था ना। अब देखो यहाँ पर s की पावर 4 था ना, और आपने मल्टीप्लाई कर क्या कर दिया, ई टू पावर माइनस 3t से। तो जब आप ई टू पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से s ये क्या लिखेंगे आप,
s -3, यानी ये s + 3 हो जाएगा, तो ये s + 3 की पावर 4 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ मैं, नहीं कह रहा हूँ? एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर गलती ना हो जाए। हमने गलती होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। +3, देखो L(t²) क्या है? 2/(2) s³ है ना, s को लिखेंगे क्या? s + 2 -2 है ना, तो यानी ये s + 2 का होल³ हो जाएगा। +3, L(t) क्या है? 1/s², तो 1/s को क्या लिखेंगे? s + 1 का होल²। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो अगले स्टेप में, मैं डायरेक्ट कर दूं। इस 3 × 2 को उठा के क्या बना दोगे यहाँ पर? 6, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। 1/s + 6/s + 1, 6/s + 3 का होल² 4 + 6/s + 2 की पावर 3 + 3/s + 1 की पावर 2। ये एक्चुअली में प्रूफ दैट लिखा हुआ है, ये प्रूफ करना था, लेकिन हमने जानबूझ करके प्रूफ दैट को छुपा दिया। हो गया। सेकेंड पार्ट दिया तो है, लेकिन ज़बरदस्ती का है, इसलिए हम ऐसे बताए दे रहे हैं आपको। अच्छा, अगर मान लें यही क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आ जाए, जो हम सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं, तो फिर डिराइव करना पड़ेगा आपको। भाई देखिए, जैसे L(t³) डायरेक्ट लिख रहे हैं आपने, डायरेक्ट लिख दिया आपने, और इससे मल्टीप्लाई किया तो s की जगह s + 3 कर दिया आपने, तो क्या कोई चीज़ ड्राइव किया आपने? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा आपने, लेकिन मान लिया आपसे 4-5 नंबर का दे दिया हमने, ज़्यादा नंबर दे दिया, तो फिर L(t³ प्रूफ करेंगे आप। क्यों करेंगे भाई? उसको ड्राइव करके लाना पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। या वो नहीं करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये मत प्रूफ करो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूफ कराई थी, उसमें ft की जगह क्या रख देंगे? t³, और जैसे वहाँ पर प्रूफ किया था वैसे यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका एक सेकेंड पार्ट है, ज़बरदस्ती का दिया है तो हम भी ज़बरदस्ती लिखे दे रहे हैं। L(t³ e⁻³ 3t, L(t³ e⁻³ 3t। एक्चुअली में ये तो यही लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा है ना, तो आप लिखेंगे एस L(t³ क्या होता है? 6/s की पावर 4। तो जब e⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंड L(e⁻³ इंटू t³ कर दोगे तो हो जाएगा 6/s + 3 की पावर 4। हो गया आंसर। बोले तो बता चुके, तो दोबारा कहे टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, ऐसा हमको तो आता ही था। ठीक, नोट करिए इसको।